शुक्ला नाम है ना आपका? शुक्ला जी, स्पेशली ट्रेनिंग का वीडियो आपके लिए, जो जिज्ञासा आपने मुझसे पूछा है कि आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं क्या करूँ। तो एक श्लोक पढ़ा था मैंने चौथी या पांचवी क्लास में, यो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निषेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेति। ध्रुव का मतलब होता है निश्चित। आपने आसमान में तारे, एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा, पोल स्टार बोलते हैं जिसे। वो अपने जगह से कभी नहीं हिलता है, अपनी जगह वो कभी नहीं बदलता है। ध्यान दिया? जी सर। हमारे मैथिली में उसको भुड़कवा तारा बोलते हैं। जी सर। हाँ, तो बाकी जो तारे हैं वो कभी दिखते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, और हमेशा गतिशील टाइप के चलते हुए या रुकते हुए या झिलमिलाते हुए गायब ही हो जाते हैं। एक ही वो तारा है जो अपने स्थान पे टिका हुआ है, वो अडिग है, वो अपना स्थान बदलता ही नहीं है। तो वो निश्चित की निशानी है, स्टेबिलिटी, दैट शोज द स्टेबिलिटी। तो अध्रुवानी, जो ध्रुवानी परित्यज्य, जो निश्चित को छोड़ता है, और यो ध्रुवानी परित्यज्य, परित्याग करना, और यो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निषेवते, जो अनिश्चित की तरफ दौड़ता है, जो निश्चित को छोड़ता है और अनिश्चित की तरफ दौड़ता है। यो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निषेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव ही। उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है, अनिश्चित को तो नष्ट होना ही है। ठीक है? हम बहुत सी योजना बनाते हैं जिसके चक्कर में अपनी निश्चितता को, जो स्टेबल चीज है, वो हम छोड़ देते हैं। बीइंग द एचआर, मेरे पास बहुत से लोग इंटरव्यू देने आते हैं, मैं उनका रिज्यूम जब पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कितने साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो कहेगा 5 साल का। 5 साल में आपने कितनी कंपनियां चेंज किया, वो बोलेंगे 5 कंपनी। तो मुझे अंदर से हंसी आती है। It means the person who are facing the interview at me, he doesn't have the stable character in his or in her life. उसके काउंटर लॉजिक हो सकते हैं। मेरे इस वीडियो के बाद ही कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, कई सारे जो मेरी तर्कों से तो वाकिफ नहीं रखते हैं। रखे भी क्यों? डिफरेंट पीपल है, डिफरेंट माइंड। संस्कृत में कहावत है, मुंडे मुंडे होते भिन्ना। हर एक मस्तिष्क में अलग अलग विचार है। ठीक है? तो तर्क का तर्क वितर्क कुतर्क बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेरे जैसा आदमी करियर में स्टेबल कैरेक्टर्स को ज्यादा तरजीह देता है। मैं 20-20 मैच खेलने में भरोसा नहीं करता हूँ। मैं अपने करियर में टेस्ट प्लेयर को पसंद करता हूँ, जिसमें जीवटता होती है, जिसमें संयम होता है, जिसमें धैर्य होता है। ये नहीं कि आए और आउट हो गए, मौका मिला तो छक्का चौका मार दिया, नहीं तो मोस्टली आउट होते चले गए। टेस्ट प्लेयर आउट उसमें भी होते हैं, बट हर एक बॉल खेल को देखते हुए, खेलते हुए, संयम के साथ, धीरज के साथ। तो फैसला आपको करना होता है शुक्ला जी, कि हम निश्चित को प्राप्त करें या अनिश्चित की ओर दौड़ें। क्योंकि जिंदगी है, जीने के लिए आपको अर्थ की भी जरूरत पड़ेगी, किताबों खरीदने के लिए आपको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले के समय में क्या कौन सा कोचिंग होता था? स्वाध्याय ही होता था। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोचिंग सेंटर्स पे मैं उंगली नहीं उठाता हूँ, उनके दिशा निर्देश की भी जरूरत होती है, बट स्वाध्याय जो है वो तो आपका सबसे बड़ा। तो अगर आप 2 बजे रात में उठकर बैठकर पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको कोई ये नहीं कहना कि भाई साहब ये टाइम है क्या पढ़ने का। लेकिन कोचिंग क्लासेस में आपका समय अगर 10 बजे से है तो क्या आप 2 बजे क्लास ले लीजिएगा? वो कहेगा भाई साहब आपका 10 बजे से क्लास था ना, आप 2 बजे क्यों आए, जाइए अब कल आइएगा। टाइम मैनेजमेंट मतलब स्वाध्याय की बात करें
आपने मेरे से सवाल किया, जिज्ञासा आपकी सही है कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी रूपरेखा बनाइए, हवा में योजना मत करिए। और योजनाबद्ध तरीके, मैंने वीडियो बनाया था, योजनाबद्ध तरीके से जिंदगी को जिया कीजिए, योजना बनाइए। मैं ये काम करूं, कब तक मैं सफल हो सकता हूं, मैं इस विषय में कमजोर हूं, मैं कैसे लक्ष्य को साध सकता हूं। कई ऐसे उदाहरण, मैं हाल में आईएएस लोगों का मैं सफलता की कहानियां सुनता रहता हूं। इंदौर के एक आईपीएस थे मनोज कुमार, हाँ, वो तो कई बार फेल हो गए, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन से पास, ग्रेजुएशन मुश्किल से उन्होंने किया। हाँ, कई लोगों ने ठेला चलाया, ऑटो चलाया, और एक आईपीएस ने तो भीख मांगा मंदिरों के पास, मंदिरों की सीढ़ियों की सफाई सब किया। अचानक उसके अंदर एक जज्बा आया, मैं ये कर सकता हूँ। उसने योजना बनाया, ऐसे हवा में नहीं आईपीएस बन गया होगा, उसने उस परीक्षा को साधने के लिए योजना बनाया उसने। आज वो एक आईपीएस है। हर एक आदमी खुद को आईपीएस कह देगा, हर एक आदमी खुद को आईएएस बोल देगा। भारत देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है ना यूपीएससी, जिसमें से आईएएस आईपीएस निकलते हैं। तो हर आदमी खुद को तो नहीं कर सकता है, लेकिन जिसने किया तो भाग्य का भूत उसका नहीं खेला होगा, उसके मेहनत का, कर्मों का, मतलब जो कर्म पूजा पाठ या दौड़ना या ये करना वाला कर्म नहीं, कर्म मतलब जो पढ़ाई से जुड़ा उसने किया हो, तभी जाके वो आज आईएएस आईपीएस का है। तो आपको एक संदेश कि आप निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ न जाइए, निश्चित को हाथ में पकड़े रहिए और अनिश्चित को निश्चित बनाने की कोशिश कीजिए। रॉकेटमैन द सेल्समैन ऑफ द ईयर, रॉकेट सिंह द सेल्समैन ऑफ द ईयर, जब मूवी देखिएगा तो उसमें जो एक्टर होता है वो कहता है कि मैं नौकरी में हूँ, मैं निश्चित को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत है, मैं इससे दूर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जो मेरा अनिश्चित है उसको मैं निश्चित करूंगा। तो मैं, कई सारे लोग कहेंगे कि दोनों पे फिर पैर कैसे रखें, फिर तो दरिया में डूबना है। लोग तर्क वितर्क कुतर्क मैंने पहले ही कहा बहुत सारे होंगे, हाँ, लेकिन फैसला तो आपको करना है कि आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। दे दीजिए, लेकिन उसके लिए